हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। सर, RUSSCUET की काउंसलिंग जो कॉलेज लेवल पे होने वाली है उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है? सर, क्या कट ऑफ रहने वाली है? सर, कितनी वैकेंट सीटें हैं? सर, क्या हम डायरेक्ट कॉलेज में जाकर एडमिशन करवा सकते हैं? क्या प्रोसेस रहने वाला है? सर, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट है, प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट है, क्या प्रोसेस है? ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, आप सबको पता लग गया होगा कि कल ही एक RUSSCUET के द्वारा नोटिस जारी किया गया है और जहां पर आपको बताया गया है कि RUSSCUET के थर्ड राउंड के बाद अब राउंड 4 की काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये कॉलेज लेवल पर रहने वाली है, यानी आपको कॉलेज जाके ही काउंसलिंग करवानी होगी। यानी दोस्तों, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, RUSSCUET 2026 करोगे और यहां पर आप देखिए काउंसलिंग प्रोसेस पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको यह नोटिफिकेशन दिख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा जहां पर आप चेक कीजिए कि कल एक नोटिस जारी कर दिया गया था जहां पर आपको ये सीट मैट्रिक्स और यहां पर ये आपको कॉलेज लेवल एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी दी गई है। BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और BPT यानी फिजियोथेरेपी राउंड 3 तो ऑलरेडी हो चुके हैं जो ऑनलाइन थे। राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 ये तो ऑनलाइन थे। लेकिन अब आपका जो राउंड 4 होने वाला है ये कॉलेज लेवल पर होगा। यानी यहां पर आप देखिए कि राजस्थान में विश्वविद्यालय RUSSCUET में BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, BPT एंड फिजियोथेरेपी की जो काउंसलिंग होगी वो ओनली फॉर अब क्या होगी, ऑफलाइन होगी, यानी ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है। और दोस्तों, साथ ही साथ कौन से विद्यार्थी भाग ले सकते हैं? जिन्होंने RUSSCUET का एग्जाम दिया था, हो सकता है उनको कॉलेज ना मिला हो राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में, या फिर इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया हो। यदि वो एग्जाम दिया है तो वो विद्यार्थी अप्लीकेबल, यानी पहले कंडीशन ये है कि आपने एग्जाम दिया हो। सर, ये कब होगा? तो यहां पर आपको सबसे पहले जो कल, यानी आपको कल 25 तारीख को वैकेंट सीट मैट्रिक्स आ चुका, मैं अभी आपको बताऊंगा। और दूसरा, आपको कॉलेज लेवल पर ऑफलाइन काउंसलिंग करवानी होगी, यानी आपको ऑफलाइन कॉलेज जाकर आपको काउंसलिंग करवानी होगी, जो कि 27 तारीख को रहने वाली, यानी कल आप जा सकते हो। जो भी कॉलेज है मैं आपको बताऊंगा कितनी कॉलेजें हैं जिनमें कितनी वैकेंट सीट है, वहां जाके आप काउंसलिंग करवा सकते हो। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको जाओगे कॉलेज, वहां पे फॉर्म भरना होगा, आपको अलग अलग कॉलेजों में जाना होगा। जो आपके पसंदीदा कॉलेज, आप 2 कॉलेज जाओ, 5 कॉलेज जाओ, 10 कॉलेज जाओ, आप कॉलेज जाना होगा, वहां आपको फॉर्म भरना होगा। और फॉर्म भरोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जब फॉर्म भरने के बाद जितने बच्चों ने फॉर्म भरा और नंबर के आधार पर एक मेरिट लिस्ट आएगी, और फिर आप मेरिट लिस्ट के बाद आप 18 से 31 तारीख तक आप ऑफलाइन वहां पर आप जाके एडमिशन ले सकते हो। यानी कुल मिला के ये नोटिस ये है कि जितनी सीटें खाली रह गई हैं उनकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, यानी डायरेक्ट आपको कॉलेज जाना होगा और कॉलेज जाकर आप वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर तो आपको फॉर्म भरना होगा। आपको जो समय दिया गया है यानी 27 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो और फॉर्म भरिए, और फॉर्म भरने के बाद आपको 28 तारीख की मेरिट लिस्ट आएगी और आप वहां पर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो यदि आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो। दूसरा, आपको ऑप्शन फॉर रेजिग्नेशन, यानी ये याद दिया हुआ है कि जिन विद्यार्थियों ने राउंड 1 में, राउंड 2 में या राउंड 3 में एडमिशन ले लिया है लेकिन अब वो रिजाइन करना चाहते हैं, सीट को छोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये दिया गया है कि भाई 25 से 27 तारीख तक ऑनलाइन आप रेजिग्नेशन दे सकते हो। लेकिन अभी तक दोस्तों ऑनलाइन इसका कोई पोर्टल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हो सकता है आप ऑफलाइन जाके आपको कॉलेज को रिजाइन कर सकते हो। इन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने कॉलेज ले रखी है वो चाहते हैं कि मुझे नहीं लेना, इसमें एडमिशन नहीं रखना है, या मुझे आगे की
कॉलेज में आगे काउंसलिंग में भाग लेना है तो उन विद्यार्थियों के लिए है। अब दूसरा हम लोग बात करें कि सर सबसे पहले अब सीटें कितनी खाली है उसके लिए हम बात करेंगे। तो आरयूएसएस सीयूटी 2026 की राउंड 4 की ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है कॉलेज लेवल पर, यानी आप फ्री में जाइए कॉलेज के अंदर, कोई फीस नहीं लेंगे, आपको कॉलेज जाना होगा। कब? 27 तारीख को, यानी कल ही, यानी 27 अगस्त को ही कॉलेज लेवल पे होने वाली है। प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी कॉलेजों के लिए, सभी कॉलेज के लिए। कौन से विद्यार्थी एलिजिबल है, कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जिन्होंने आरयूएसएस सीयूटी का एग्जाम दिया था, उन्होंने एग्जाम दिया था या उसको कॉलेज मिला ही नहीं हो, या कॉलेज मिला था एडमिशन ना लिया हो, ये सारे विद्यार्थी एप्लीकेबल है। लेकिन ऐसा ना हो कि अभी आपने कॉलेज ज्वाइन कर रखा है वो एप्लीकेबल नहीं है, यानी जिसने कॉलेज ज्वाइन कर रखा है वो एप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावा सारे विद्यार्थी जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला हो, सेकंड राउंड में भी नहीं मिला हो, थर्ड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला हो, या फिर कॉलेज मिला हो लेकिन एडमिशन नहीं लिया हो, वो विद्यार्थी भी एप्लीकेबल है। शर्त यह है कि आपका इस टाइम कहीं एडमिशन और जगह नहीं होना चाहिए। तो एक ऑप्शन और है कि आप रिजाइन करके आप दूसरे कॉलेज में जा सकते हो, लेकिन अब आपके पास इतना समय नहीं है। रिजाइन कैसे कर सकते हो? तो रिजाइन का प्रोसेस क्या है सर? सीट कितनी खाली है? तो टोटल में बात करूं नर्सिंग की तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अब भी 180 के आसपास सीट है, और भी रिजाइन का ऑप्शन आया हुआ है। तो बच्चे रिजाइन करेंगे तो 200 भी ये जा सकती है, यानी आपके पास 180 के पास सीट खाली है गवर्नमेंट में। ओपन है यानी बॉयज के लिए 100 सीटें और गर्ल्स के लिए 78 सीट खाली है। मैं प्राइवेट की बात करूं तो 1600 सीटें अभी भी खाली पड़ी है, यानी बहुत बड़ी सीटें हैं। काफी राउंड थर्ड के अंदर 3000 सीट थी, अब अभी 3000 से 1500 सीटें भरी गई है, अभी भी 1600 सीटें बाकी है। गर्ल्स के लिए 648 के आसपास है और बॉयज के लिए 1000 के आसपास ओपन है, सीट खाली है। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज नहीं है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ओपन है सबके लिए, सब एप्लीकेबल हो। आप कॉलेज जाइए, अपने डॉक्यूमेंट को लेके जाइए। 27 तारीख को प्राइवेट में आप डायरेक्ट जाओगे तो ये आपको डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाएगा, और गवर्नमेंट के लिए आपको वहां जाओगे, एप्लीकेशन डालोगे कल ही यानी 27 तारीख को, वहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, आपके नंबर बताने होंगे। वहां 10 बच्चों के फॉर्म आए सपोज करो, वहां पे जितनी सीट खाली है तो वहां पे मेरिट लिस्ट निकल जाएगी और आपको एडमिशन मिल जाएगी। यानी कॉलेज लेवल पे सब कुछ होने वाला है, ऑफलाइन प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं है। यानी सीधा आपको डायरेक्ट, ये पैरामेडिकल की बात करूं तो गवर्नमेंट की 120 सीट खाली है और प्राइवेट की, और बीपीटी में फिजियोथेरेपी में अभी 250 सीट खाली है प्राइवेट की, ऑल प्राइवेट की। यानी कुल मिला के आपको 2 ऑप्शन है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो प्राइवेट में तो आप डायरेक्ट जाइए, जो आपको पसंदीदा कॉलेज है, यानी 27 तारीख कल ही आपके पास डेट है, आप जाइए और आप डॉक्यूमेंट लेके जाइए, फीस लेके जाइए, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। कौन से डॉक्यूमेंट? ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, 10th और 12th की मार्कशीट है, वो लेके जाइए और आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, आपको एक फॉर्म मिलेगा वहां पे फ्री में, वो फॉर्म फिल करना होगा, और फॉर्म फिल करके सपोज करो 50 बच्चों ने फॉर्म भरा, 10 सीट थी तो टॉप 10 को एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आपको कौन सी कॉलेज पे जाना है, सीट कितनी है, ये जानने के लिए आप सबको यहां पे आज ही सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया गया है। ये सीट मैट्रिक्स आप देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, आरयूएसएस सीयूटी पे जाइए आप, और वहां जाओगे तो आपको यहां सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा। यानी सबसे पहला आरयूएसएस, ये कॉलेज का नाम है, गर्ल्स ओनली फॉर सबके लिए है ये कोर्स, और ये रही राजस्थान अनरिजर्व ओपन कैटेगरी, यानी वैकेंट सीट कितनी है। यानी मैं बात करूं आरयूएसएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसके अंदर ओपन की 7 सीट है, गर्ल्स की 5 है, और टोटल 12 सीट अभी भी खाली है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कौन सा है? ब्यावर में अभी भी ओपन 10 है और 16 किसकी है टोटल। ऐसे ही आपको चूरू के अंदर आपके सामने 2 सीट है, और धौलपुर के अंदर 10 सीट है,
टोटल आपको सीटों के बारे में यहाँ पे गणित पूरी समझाई हुई है। आप लिस्ट को देखिए, ये गवर्नमेंट कॉलेज में कहाँ कहाँ सीटें खाली है, कुल मिला के टोटल गवर्नमेंट कॉलेजों की सीटें आपको यहाँ पे दी हुई है। और फिर आपके सामने ये प्राइवेट कॉलेज की सीटें दी हुई है। जो कॉलेज हैं, कुछ कॉलेज में है ही नहीं, 0 सीट है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। तो आप इस लिस्ट को देख लीजिए और लिस्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, है ना। जैसे मैं बात करूं कि कोई कॉलेज आप देखिए, ये आपके सामने है। जैसे मैंने कॉलेज देखा, कौन सा, जयपुर का गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर। तो जयपुर के अंदर कितनी है, ओपन के लिए 6 है, गर्ल्स के लिए कितनी है, 2 है, और टोटल 8 कॉलेज है। ये देखिए, ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ राजसमंद में कोई सीट खाली नहीं है, 0 सीट खाली। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको इस लिस्ट को देखना है और आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है। यदि आपके नंबर अच्छे हैं तो आप, यदि आपके नंबर में बात करूं कि आप यूआर कैटेगरी से हो और आप 65 से लगा के 70 तक हो या 75 तक हो, तो आप लोग गवर्नमेंट के अंदर आप ट्राई कीजिए, किसमें, ओबीसी वाले और जनरल वाले, ओबीसी और जनरल। अब ऐसा नहीं है कि आप एक जगह ही जाओ, आप 4 जगह जा सकते हो। कैसे, भेज दो सबको, भाई को, बहन को, रिश्तेदारों को, सबको भेज दो 8-10 कॉलेज के अंदर, 8-10 कॉलेज के अंदर जितनी जहां सीटें ज्यादा है वहां जाके एप्लीकेशन दे आओ, अपना फॉर्म भराओ। और ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का है, तो ईडब्ल्यूएस वाले 60 से लगा के 70 तक जिनका एडमिशन ना हुआ, वो जाके गवर्नमेंट में जाओ और फिल कर दो। ऐसे ही SC ST वाले, SC और ST में, ये तो 50+ वाले, और क्या करो, जहां सीटें ज्यादा है 8-10 कॉलेजों भराओ, कहीं तो अपने किस्मत खुलेगी। और प्राइवेट में तो कुछ है ही नहीं, सीधा जाओ और जहां सीट है आपको मिल जाएगी, डायरेक्ट पहले आओ पहले पाओ, लॉटरी लगी हुई। लेकिन प्राइवेट में भी जहां तक हो सकता वहां 4 बच्चे आ गए और जिसके नंबर ज्यादा है तो उसको ही मिलेगी। इन्हें कब जाना है, कल है नहीं, 27 तारीख को। तो गवर्नमेंट के लिए तो मेरे भाई आप अधिक से अधिक आप फॉर्म भरो, जाओ, ऑफलाइन है। अब आपको लगा कि भाई कैसे जाए, बहुत दूर है, तो वो तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आसपास की कॉलेज में चले जाओ, जो आपके पसंदीदा कॉलेज है वहां चले जाओ और जाके काउंसलिंग करवा लीजिए। तो आपको समय बहुत कम दिया है इन्होंने, ये बड़ी बड़ी बात है कि बहुत कम समय दिया है ना। आप देखिए, समय बहुत कम दिया आपको, ये यानी 27 तारीख को ही रहने वाली है, यानी कल तक है, कल तक है। और सीट आज आ चुकी है, सीट आज ही आई है, आज 26 तारीख है। और डिस्प्ले मेरिट लिस्ट। अब सर डॉक्यूमेंट क्या रखे, तो डॉक्यूमेंट सर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 10th और 12th की मार्कशीट, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, आधार कार्ड, फोटो, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और आपके RUSSUT का स्कोर कार्ड, यानी आपको सिंपल, ये बहुत शानदार मौका आपके लिए। जाइए कॉलेज में और जाके अपना सीधा मौका उन विद्यार्थियों के लिए जिनके 40 नंबर है, 50 नंबर है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए भी। और मैं आपको फिर बताऊं, कम है नंबर है, प्रॉपर आप जाके काउंसलिंग करवाओगे तो आपको मिल जाएगा। भाई कल के लिए सबको लगा दो, 4-5 जगह जहां सीटें खाली ज्यादा है वहां पे आप देख लीजिए। अब सीट कैसे देखनी मैंने आपको बता दिया कि आप RUSSUT 2026 पे जाओगे, है ना, तो वहां पे आपको कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी। RUSSUT 2026 प्रोविजनल राउंड 4 सीट मैट्रिक्स 25 को आ चुकी थी। तो ये आपके लिए एक शानदार मौका है कि आप जाके इस चीज को करवा दीजिए, और एक बेहतरीन सुनहरा मौका है। और यदि आपको लगे कि सर मेरा तो एडमिशन होगा भी नहीं है और बहुत कम नंबर आए हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मंजिल 2.0 बैच अभी नया आरंभ हुआ है और उसमें जुड़कर अपनी तैयारी को, चाहे राजस्थान का विद्यार्थी हो, RUSS का हो, MMUET की तैयारी कर रहा हो, तो शानदार मौका है कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए 27 के लिए टारगेट कर सकते हो। और एक और मैं बताऊं, रामबाण बैच, नया बैच भी आरंभ हो चुका है ना, तो वहां पे भी आप जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को नई धार दे सकते हो, नया रूप दे सकते हो। तो कुल मिला के दोस्तों, आपको सिंपल सी बात यह है कि ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग होगी, समय बहुत कम मिला है। आप डॉक्यूमेंट को तैयार कर दीजिए और पहुंच जाइए। अच्छे नंबर है तो मैंने बोला कि भाई ये नंबर है तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप पहुंच जाइए, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। और साथ ही साथ
कम नंबर है तो आप प्राइवेट में जा सकते हो। अब सर रिजाइन कैसे करें? तो रिजाइन के लिए यदि आपने राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड के अंदर आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे रिजाइन करना है, तो आप सिंपल कॉलेज पहुंच जाइए, कॉलेज जाके एप्लीकेशन दीजिए। हो सकता है प्राइवेट वाले आपको फीस और डॉक्यूमेंट आपको वापस दे देंगे, लेकिन प्राइवेट वाले हो सकते हैं थोड़ी बहुत आपकी फीस कट कर ले, थोड़ी बहुत 10-15 हजार कट कर ले, लेकिन गवर्नमेंट की आपको टोटल फीस मिल जाएगी। अब बच्चे वो जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज ले लिया, इनके 74 नंबर थे या 73 थे, उन विद्यार्थियों के मन के अंदर ये आ रहा है कि सर मैं कैसे इतना जल्दी सब कुछ करवाऊं, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट यदि आप रिजाइन करते हो तो वहां से आप हट गए, एडमिशन नहीं है, डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते। लेकिन अब आपको ये देखना है कि कैसे पॉसिबल होगा, ये समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। तो ये उन बच्चों को नुकसान है जिनके 71, 72, 73 नंबर थे, 70 नंबर थे और एडमिशन ले लिया प्राइवेट में। अब उनके दिल में आ रहा है कि सर हमें भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवानी है, लेकिन आपने तो ज्वाइन कर रखा है तो रिजाइन करना पड़ेगा। रिजाइन वही विद्यार्थी करना जिनको रिस्क लेना है या फिर जिनको कॉलेज पसंद नहीं है, तो आपको प्राइवेट में फीस वापस मिल जाएगी, थोड़ी बहुत कट पीट करके मिल जाएगी। तो ये कुल मिला के आपकी सब कहानी थी। फिर भी आपका कोई भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्दी बताऊंगा जो भी आपका डाउट रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।